अगर तुमने ध्यान दिया है कि तुम हमेशा एक ही तरह के लोग अपनी ओर खींचते हो या लोग तुम्हें बार बार अपने हिसाब से नियंत्रित करते रहते हैं या फिर नए लोगों की एंट्री से तुम बार बार चोटिल हो जाते हो यानी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम नए लोगों की एंट्री और उनके इरादों को पहचान सकते हो बिना किसी अनुमान के, बिना अपनी कल्पना में खोए। सबसे पहली बात जो मैंने समझा वो ये है कि कभी कभी हम अपनी खुद की उत्सुकता और सकारात्मकता के चक्कर में लोगों का मूल्यांकन करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये इंसान कितना अच्छा होगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, और हम अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं जो ज़्यादातर गलत ही होती है। तुम वर्तमान पल में नहीं होते, तुम यहाँ नहीं होते, तुम अपने दिमाग के प्रोजेक्शंस में जी रहे होते हो, और इसी वजह से वही पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। जब मैं खुद इस स्टेप से गुजर रहा था तब मैं हमेशा अपनी बात कहने में व्यस्त रहता था। मैं हर बातचीत में खुद को व्यक्त करने में इतना लगा रहता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि सामने वाला असल में क्या है। मैं पूरी तरह खुला रहता था और बिना किसी मूल्यांकन के अपने अनुमान के आधार पर जुड़ जाता था, लेकिन ये तरीका मुझे सिर्फ चोट पहुंचाता था। मैंने महसूस किया कि हम कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में अपनी ऊर्जा और भावनाओं के जरिए गलत लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। सबसे प्रभावी और सरल तरीका है कि ध्यान देना और सुनना। अपनी बात कम बोलना शुरू करो और सामने वाले को ध्यान से देखना शुरू करो। जब तुम सच में सुनते हो तो तुम उनके इरादों, उनके पैटर्न और उनके प्रतिक्रिया को समझ पाते हो। लोग अपने कामों, बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपने आप को दिखा देते हैं। तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है वर्तमान पल में जागरूकता। जब तुम वर्तमान में होते हो तुम्हारा दिमाग अनावश्यक परिस्थितियां नहीं बनाता, तुम अनुमान नहीं लगाते और सीधे असली संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हो। एक और चीज जो मैंने देखी है कि जब तुम लोगों को जानने की कोशिश करते हो तुम्हें पहले उनके विरोधाभास, झिझक और प्रतिक्रियाएं नोट करनी चाहिए। अपने दिमाग के अनुमान और पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर तुम बस देखते हो कि ये इंसान कर क्या रहा है, क्या बोल रहा है और कैसे व्यवहार कर रहा है। ये शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है क्योंकि हम हमेशा अपने भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करते हो ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बातचीत के बाद तुम्हारे पास एक प्रतिक्रिया चक्र बनता है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना है और धीरे धीरे तुम अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हो। तुम पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सुरक्षित है, कौन तुम्हारे के लिए हानिकारक है और कौन तुम्हारे लिए तटस्थ है, यानी बिल्कुल अलग है। ये एक स्किल है और इसके लिए धैर्य और ध्यान की जरूरत होती है। एक और सूक्ष्म बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये कि लोग तभी अपने असली इरादे दिखाते हैं जब तुम सच में सुनते हो और तुम्हारे अंदर एक शांत, संयमित और स्थिर अवस्था होती है। अगर तुम अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा और बेचैनी को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम बार बार वही पैटर्न दोहराते रहोगे जहां तुम हमेशा चोटिल हो जाते हो। तुम्हारी शांत अवस्था तुम्हें सूक्ष्म संकेतों को नोटिस करने देती है, जैसे बोलने का तरीका, झिझक, आंखों का संपर्क, छोटे इशारे और बॉडी लैंग्वेज। ये छोटे संकेत तुम्हें बता देते हैं कि सामने वाला असली है या नहीं। अब मैं तुम्हें एक व्यवहारिक तरीका बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलो अपनी बात करने को थोड़ा सीमित करो। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा और ध्यान होना चाहिए ताकि तुम देख सको। तुम देखते हो, सुनते हो और मानसिक रूप से नोट कर लेते हो कि ये इंसान कैसा व्यवहार करता है। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम तुरंत तय करो कि ये इंसान तुम्हारे लिए है या नहीं, बल्कि तुम्हें बस पैटर्न पहचानने हैं। एक और बात, अपनी उत्सुकता और सकारात्मकता को अपने दिमाग में चित्रित मत करो। कभी कभी हम लोगों के बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि वे हमारे लिए बिल्कुल सही हैं या उपयुक्त हैं और फिर वास्तविकता में हम चोटिल हो जाते हैं। तुम्हें अपने अनुमान और प्रोजेक्शंस को रोकना होगा। तुम्हारे पास जो सही जानकारी होगी वो सिर्फ देखने में और सुनने के बाद ही मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इरादों को समझना। जब तुम खुद वर्तमान पल में होते हो और सच में सुनते हो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगता है कि कौन इंसान असली है, कौन हानिकारक है और किस इंसान को तुम अपनी जिंदगी में आने देना चाहते हो। मैं तुम्हें एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जब तुम देख रहे हो अपनी सीमाएं तय करना मत भूलो। तुम्हारी सीमाएं तुम्हें सुरक्षा देती हैं, तुम्हें मदद करती हैं कि तुम अनावश्यक भावनात्मक चोट से बच सको। तुम अपनी सीमाएं प्राकृतिक रूप से स्थापित करते हो जब तुम देखते हो, सुनते हो और वर्तमान पल में रहते हो। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे लिए एक छानने का काम करती हैं जिससे तुम अपने लिए सही लोगों का चयन कर पाते हो। एक और सूक्ष्म बिंदु जो मैंने देखा है कि जब तुम सच में देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे लोगों के पैटर्न समझ में आने लगते हैं। तुम देख पाते हो कि कौन तुम्हारे साथ लगातार है, कौन विरोधाभासी है और कौन अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखता है और कौन नहीं। तुम्हें केवल धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। तुम्हारी देखभाल के साथ तुम्हारा अंतर्ज्ञान और भी तेज हो जाता है और तुम बार बार होने वाली गलतियों से बच जाते हो। एक और चीज जो मैंने महसूस की है वो है हम हमेशा अपनी खुद की उत्सुकता और जल्दबाजी के साथ बातचीत करते हैं और यही गलत लोगों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण है। हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से गलत संकेत दे देते हैं, लेकिन जब तुम शांत, स्थिर और सतर्क रहते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और असली लोग आकर्षित करते हो। तुम्हारी ऊर्जा एक प्राकृतिक छानने का काम करती है और तुम्हारे लिए सही लोग स्वाभाविक रूप से आते हैं। मैं तुम्हें एक और रणनीति बताना चाहता हूं जो है धीरे धीरे बातचीत और सामान्य बातों का महत्व। जब तुम नए लोगों से मिलते हो शुरुआत में सामान्य बातचीत और हल्की बातें करो। अपनी देखभाल के आधार पर तुम धीरे धीरे तय कर सकते हो कि किस इंसान के साथ गहरी बातचीत संभव है और किसके साथ नहीं। ये एक प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीका है जो तुम्हारे पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। एक और बिंदु है लोगों के व्यवहार की निरंतरता को नोटिस करो। केवल एक बातचीत या एक पल के आधार पर निर्णय मत लो। देखो कि उनके कर्म और शब्द लगातार मेल खाते
आते हैं या नहीं। अगर वे लगातार हैं तो ये एक सकारात्मक संकेत है। अगर वे विरोधाभासी या झिझक वाले हैं तो तुम्हें अपनी ऊर्जा और ध्यान समझदारी से लगाना चाहिए। ये एक स्किल है जो समय के साथ विकसित होती है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण सीख है जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज है, वो है तुम्हारी आत्म जागरूकता। ये समझना कि तुम कौन हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या है और तुम्हें किस तरह के लोगों की जरूरत है, तुम्हें सही दिशा दिखाता है। जब तुम आत्म जागरूक होते हो तो तुम अपने अंतर्ज्ञान और देखभाल के आधार पर निर्णय लेते हो और बार बार होने वाले चोट और गलतफहमी से बच जाते हो। तुम्हारे लिए सही लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और तुम स्वस्थ रिश्ते और दोस्ती स्थापित कर पाते हो। तो भाई ये सभी अभ्यास, देखना, सुनना, सीमाएं बनाए रखना, वर्तमान पल में रहना और अनुमान को किनारे रखना, ये तुम्हारे लिए जिंदगी बदल देने वाले हो सकते हैं। तुम धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हो और पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सकारात्मक है और कौन नहीं। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान समझदारी से इस्तेमाल करो और हमेशा वर्तमान पल में रहो। जब तुम ये सब करोगे तुम अपनी जिंदगी में वास्तव में सकारात्मक और असली लोग आकर्षित करोगे और बार बार होने वाली चोट और निराशा से बचोगे। याद रखो, ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अभ्यास के साथ तुम्हारी देखभाल और अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाएगा। तुम अपने आप को और दूसरों को समझना सीख जाओगे। तुम्हारे रिश्ते और दोस्ती स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगे और तुम्हारे संपर्क सार्थक और संतोषजनक बनेंगे। तुम अपनी जिंदगी के हर नए मिलन को एक अवसर के रूप में देखोगे और हर नए इंसान का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाओगे बिना किसी अनावश्यक अनुमान और कल्पना के। एक चीज जो मैंने महसूस की है कि लोग हमेशा अपने आराम क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन के अंदर ही लोगों को आकर्षित करते हैं। तुम जो ऊर्जा बाहर भेजते हो उसी के आधार पर लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। अगर तुम अपनी कमजोरी को खुलकर दिखाते हो या हर चीज के बारे में जल्दी विश्वास कर लेते हो तो ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी संवेदनशीलता का फायदा उठाने के लिए आकर्षित होते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनात्मक ऊर्जा के बारे में जागरूक होना जरूरी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी भावनात्मक स्थिति तुम्हारे अनुभवों को आकार देती है और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और फैसलों को सीधे प्रभावित करती है। जब तुम अपनी भावनाओं को देखते हो और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हो तब तुम अपनी जिंदगी में गुणवत्ता वाले लोग आकर्षित करना शुरू कर देते हो। एक और सूक्ष्म बिंदु है कि लोग तभी अपने असली रूप दिखाते हैं जब तुम उन्हें गौर से देखते हो और उन पर दबाव नहीं डालते। तुम्हें हर बातचीत को एक खोज के रूप में लेना चाहिए, ना कि एक निर्णय के रूप में। जब तुम सहज और धैर्यवान होते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से नोटिस कर पाते हो कि कोई व्यक्ति कितने स्थिर है, कितने अप्रत्याशित है और अपने कार्यों और शब्दों को किस तरह संरेखित करता है। ये समझ तुम्हें यह तय करने में मदद करती है कि किस इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना है और किससे दूरी बनाए रखनी है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखा कि हम अक्सर लोगों के व्यवहार और शब्दों को सच मान लेते हैं। तुरंत हम मान लेते हैं कि लोग ईमानदार हैं या भरोसेमंद हैं सिर्फ उनके शुरुआती व्यवहार या आकर्षण के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे हम गौर से देखते हैं हमें समझ में आता है कि असली स्थिति अलग होती है। कुछ लोग शुरू में बहुत दोस्ताना और गर्म दिखते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तब उनका असली स्वभाव सामने आता है। तुम्हें धैर्य और लंबी अवधि के अवलोकन की जरूरत है ताकि तुम केवल सतही प्रभाव के आधार पर फैसले ना लो। जब तुम ध्यान से देखते हो और अपनी बातचीत को नोट करते हो तो तुम एक मानसिक नक्शा बनाते हो। इस नक्शे के माध्यम से तुम पहचान सकते हो कि कौन तुम्हारे लिए सहायक है, कौन तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है और कौन तुम्हारी वृद्धि में वास्तव में रुचि रखता है। तुम्हारे लिए स्पष्टता तब आती है जब तुम अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करते हो और अपनी पूर्व धारणाओं को अलग रखते हो। यह स्पष्टता तुम्हें सशक्त बनाती है कि तुम बेहतर फैसले लो और विषैले पैटर्न को अपनी जिंदगी से हटा सको। एक और सूक्ष्म चीज की लोग अपनी मंशा तभी प्रकट करते हैं जब तुम उनके कार्यों और प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखते हो। तुम्हारा काम सिर्फ यह देखना है कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं और किस तरह की भावनात्मक संकेत देते हैं। यह अवलोकन तुम्हारी मदद करता है कि तुम सतही प्रभाव में ना फंसो और तुम्हारी समझ गहरी और वास्तविक हो। जब तुम गहरी समझ विकसित करते हो तुम आसानी से पहचान पाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सकारात्मक प्रभाव है और कौन नकारात्मक। एक और महत्वपूर्ण पहलू है बातचीत का संतुलन। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपनी बात व्यक्त करना नहीं होना चाहिए बल्कि सामने वाले को वास्तव में समझना होना चाहिए। अगर तुम हर बातचीत में केवल अपनी बात कहते हो और ध्यान नहीं देते तो तुम बार बार चोट और गलतफहमियों को आमंत्रित करते हो। लेकिन जब तुम सक्रिय रूप से सुनते हो और अपनी ऊर्जा बचाते हो तुम्हें सूक्ष्म समझ मिलती है जो अन्यथा छूट जाती है। तुम धीरे धीरे पहचान पाते हो कि किस व्यक्ति की मंशा साफ है और किसके छिपे हुए इरादे हो सकते हैं। एक और पहलू कि जब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करते हो तुम अपनी जिंदगी में सम्मान और अखंडता बनाए रखते हो। सीमाएं सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए भी होती हैं। तुम्हारी सीमाएं तुम्हें स्पष्टता और आत्मविश्वास देती हैं कि किस व्यक्ति को तुम अपनी जिंदगी में शामिल करोगे और किसे नहीं। ये सीमाएं तुम्हारे अंदरूनी रडार की तरह काम करती हैं जो तुम्हें विषैले प्रभावों से बचाती हैं और सकारात्मक संबंधों को मजबूत करती हैं। एक और चीज, लोग अक्सर अपनी मंशा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हैं उनके छोटे छोटे संकेतों और सूक्ष्म कार्यों के माध्यम से। तुम्हें उन्हें संकेतों को देखना आना चाहिए, जैसे वे तुम्हारे समय को कैसे महत्व देते हैं, तुम्हारी भावनाओं को कैसे नोटिस करते हैं और संघर्षों को कैसे संभालते हैं। ये छोटे छोटे संकेत तुम्हें बताते हैं कि व्यक्ति वास्तविक है या नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ देखना, नोट करना और विश्लेषण करना है बिना किसी तुरंत प्रतिक्रिया के। एक और व्यवहारिक सुझाव है कि धीरे धीरे बातचीत और परत दर परत अवलोकन। तुम्हारी बातचीत शुरू में सहज और सरल होनी चाहिए और जैसे जैसे तुम देखते हो तुम धीरे धीरे
गहरी समझ विकसित करते हो। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम हर परत को नोट करो, उनके व्यवहार, स्थिरता, बातचीत के तरीके और समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण। ये परत दर परत अवलोकन तुम्हारी मदद करता है कि तुम दीर्घकालिक अनुकूलता और वास्तविकता का मूल्यांकन कर सको। एक और सूक्ष्म मानसिक पहलू है कि जब तुम खुद वर्तमान और जमी हुई स्थिति में होते हो, तुम्हारे अंदर एक प्राकृतिक फिल्टर सक्रिय हो जाता है। ये फिल्टर तुम्हें स्वाभाविक रूप से मार्गदर्शन करता है कि किस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। तुम्हारी सहज बोध शक्ति और अवलोकन एक साथ काम करते हैं और तुम्हारे लिए उपयुक्त लोग आकर्षित होते हैं। तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान चीज है कि तुम अपनी जिंदगी के हर नए अनुभव को सीखने और अवलोकन करने का अवसर बनाओ। एक और बिंदु जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि हम अपने पिछले अनुभवों के पैटर्न सीखते हैं। अगर तुम बार बार होने वाले चोट और विषैले अनुभवों को नोट करते हो, तुम धीरे धीरे समझ जाते हो कि कौन से व्यवहार और संकेत चेतावनी के संकेत हैं। तुम्हारे लिए ये जानकारी अमूल्य होती है क्योंकि ये तुम्हें भविष्य के अनुभवों के लिए तैयार करती है। अपनी अवलोकन क्षमता और आत्म जागरूकता के माध्यम से तुम अपनी जिंदगी के फैसलों और संबंधों को सचेत रूप से आकार देते हो। लोग कभी कभी अपने शब्दों और कार्यों को जानबूझकर बदलते हैं ताकि वे तुम्हें भ्रमित कर सकें। तुम्हारा काम है कि तुम भ्रमित ना हो और सूक्ष्म संकेतों और पैटर्न पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए स्पष्टता तब आती है जब तुम अपनी अवलोकन क्षमता और तर्क पर विश्वास करते हो और अपनी सहज बोध शक्ति को मार्गदर्शक बनाते हो। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि कौन तुम्हारे लिए भरोसेमंद है और कौन नहीं। एक और व्यवहारिक सलाह है कि अपने अवलोकनों को मानसिक रूप से या लिखकर रिकॉर्ड करो। तुम्हारे लिए लाभकारी है कि तुम बातचीत के बाद मानसिक रूप से या डायरी के माध्यम से अपने अवलोकनों को नोट करो। तुम्हारे अवलोकन तुम्हें पैटर्न, विरोधाभास और व्यवहारिक जानकारी के रूप में फीडबैक देते हैं। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि तुम्हारे लिए वास्तविक लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे जब तुम अपने असली स्वरूप को बनाए रखोगे और अपनी ऊर्जा और ध्यान समझदारी से इस्तेमाल करोगे। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी भावनाओं और उत्साह को नियंत्रण में रखो, तुम्हारी पूर्व धारणाओं को अलग रखो और अवलोकन और समझ को मुख्य उपकरण बनाओ। तुम्हारे लिए दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म संतोष और अर्थपूर्ण संबंध तभी संभव है जब तुम लगातार अभ्यास के साथ वर्तमान क्षण में देखो और सुनो। अभ्यास शुरू में थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आत्म जागरूकता, सहज बोध शक्ति और अवलोकन क्षमता विकसित हो जाती है। तुम बार बार होने वाली गलतियों से बचते हो, विषैले लोगों को पहचानते हो और अपनी जिंदगी के लिए वास्तव में उपयुक्त लोगों को आकर्षित करते हो। तुम्हारी दोस्तियां और रिश्ते अर्थपूर्ण और लंबे समय तक टिकाऊ हो जाते हैं और तुम्हारी जिंदगी भावनात्मक रूप से सुरक्षित और पूर्ण बन जाती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।